कमिश्नरेट के थाना सिगरा पुलिस ने चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने शुक्रवार को 15,000 किलोग्राम यानी 1.5 कुंटल प्रतिबंधित मांझा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। इस दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चंदुआ, चित्तूपुर व लल्लापुर में छापेमारी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी बनारस के विभिन्न जगहों पर सप्लाई देते थे। छापेमारी की गई पूरे बनारस में और इसी में थाना सिगरा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कल देर रात्रि में। यहाँ पे जो विद्यापीठ चौकी क्षेत्र है, यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर सूचना मिली थी कि इन्होंने गोडाउन में भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जो है इन्होंने होर्डिंग करके रखा हुआ है। और इसी में जब छापेमारी की गई तो कुंदन कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा ये इनका गोडाउन था, जिसमें से लगभग 20 क्विंटल के करीब जो चाइनीज़ मांझा है ये बरामद हुआ। इनसे जब और गहराई से पूछताछ की गई कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इनकी पता की गई तो इन्होंने बताया कि पास ही का लल्लापुरा क्षेत्र है चौकी का, उसी में एक और गोडाउन है जिसको मोहम्मद आज़म और मोहम्मद अफसल जो है चलाते हैं और इसमें भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जो है होर्डिंग करके रखा गया है। इन पे जब छापामारी की गई तो उस गोडाउन से लगभग 130 क्विंटल और प्रतिबंधित मांझा मिला है और इसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चारों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा बताया गया लगभग 1.5 करोड़ का जो माल था ये पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। और ये लोग जगह जगह पे बनारस में सप्लाई करते थे। जैसे चौक क्षेत्र से 6 क्विंटल के करीब बरामदगी हुई थी कुछ दिन पहले, रामनगर और बाकी जगहों पे भी कुछ मात्रा में बरामद हुआ है। 80 स्थित एक रेस्टोरेंट में वॉशरूम के इस्तेमाल और 20 रुपए की मांग को लेकर युवती और उसके भाई बहन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सारनाथ के पहाड़िया के श्रीनगर कॉलोनी फेज 3 के निवासी पीड़िता श्वेता यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। श्वेता ने बताया कि वो अपने भाई और बहन के साथ 80 गई थी। इसी दौरान ज्यादा पैसे की मांग पर उन्होंने इसका विरोध किया तो मैनेजर ने उनके बाल पकड़कर खींचे और उसके भाई की पिटाई कर दी। बड़ागांव थाना के सातो महुआ में आश्रम पद्धति स्कूल में टॉयलेट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर 2 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया। सातो महुआ में आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन किया जाता है। यहां टॉयलेट के लिए गड्ढा खोदा गया था। स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात बबरी थाना क्षेत्र के पचोखर गाँव निवासी संतोष पांडे की 2 वर्षीय पौत्री निधि धीरे धीरे चलते हुए मैदान में चली गई। इस दौरान सेफ्टी टैंक में गिर गई। होती थी 2.5 साल की, जो कि खेलते वक्त जो है किनारे चली गई और ये मतलब फिर खोज शुरू हुई और उसके बाद जो है पीआरडी के द्वारा जो है उसको प्राप्त किया गया। तत्काल में हॉस्पिटल गई और उसके बाद बच्ची जो है डेथ हो चुकी थी। हमारा पूरा विद्यालय परिवार उसके दुख में शामिल है। अब ये कोई घटना जानबूझ के नहीं किया गया, एक दुर्घटना ही है और आगे जो तफ्तीश है वो पुलिस प्रशासन कर रही है। मैम, ये जानकारी मिली बच्ची डूबी थी, कहाँ डूबी थी? अब बच्ची डूबी थी कि क्या है सर, अब वो जांच के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। परिजनों का आरोप है कि सेफ्टी टैंक का वो खुला हुआ था। आरोप अब जांच के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पता ये भी चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में घटना रिकॉर्ड है, क्या सच्चाई है? पुलिस यहाँ विद्यालय में आ चुकी है और पुलिस अपनी तरफ से जो भी जांच के लिए जो भी चीज़ें हमसे मांग रही है हम उसको दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई वो करेंगे। सर्दियों में रोडवेज यात्रियों के बीच एसी बसें साधारण बसों की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो गई हैं। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, शक्तिनगर और अन्य रूटों पर चलने वाली एसी बसें यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है। ठंड के मौसम में इन बसों में बाहरी सर्द हवाएं यात्रियों को परेशान नहीं करती, जबकि साधारण बसों में खिड़कियों और फर्श से आने वाली ठंडी हवा असुविधा पैदा करती। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर को हरा भरा और सुसज्जित बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिवपुर स्थित संत अतुलानंद स्कूल से हरहुआ तक डिवाइडर पर हॉर्टिकल्चर कार्य किया जाएगा। ये परियोजना के तहत पर्यावरणीय संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए विशेष पौधों का चयन किया गया है। महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत एनडीआरएफ ने शनिवार को ललिता घाट पर मॉक अभ्यास किया। इस अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। मॉक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य गंगा स्नान के दौरान संभावित डूबने की घटनाओं पर प्रभावी प्रतिक्रिया और बचाव तकनीकों का प्रदर्शन करना था। एसीपी भेलूपुर रहे धनंजय मिश्रा के स्थानांतरण के बाद लंका थाने में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लंका थाने के इंस्पेक्टर सहित
सभी चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। विदाई समारोह में इंस्पेक्टर लंका शिवाकांत मिश्रा ने धनंजय मिश्रा को माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में थाने के सभी स्टाफ और चौकी इंचार्ज ने माला पहनाकर और खुशी के साथ धनंजय मिश्रा को विदाई दी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हर्षित के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने चाइनीज मांझे के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन के तहत पतंग और मांझे को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध मार्च के बाद छात्रों ने चाइना सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भारत में प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर नाराजगी जताई। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर बहुत सख्त हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में चाइनीज मांझा उपलब्ध है। ये चीन की बहुत बड़ी साजिश है। जब 2017 में भारत सरकार प्रतिबंध लगा देता है तो आखिर 2017 का लगा हुआ प्रतिबंध 2024 में चाइनीज मांझे भारत की हर गलियों में कहाँ से बिक जा रहे हैं। आए दिन भारत के युवाओं का गर्दन कट जा रहा है, हत्या हो जा रहा है। आप लोग भी पत्रकार महोदय हैं, अभी बाइक चलाकर जाएंगे, अचानक कहीं चाइनीज मांझा से गर्दन कट जाएगा। आज के भारत के युवा, भारत के पत्रकार, भारत के आम नागरिक भयभीत हैं। पुलिस पकड़ रही है चाइना मांझा को, क्या कहेंगे आप? पुलिस के प्रशासन के द्वारा पकड़ा जा रहा है, लेकिन तब भी पूरी तरीके से व्यापारियों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो इस पर काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन पकड़ रहा है, करोड़ों का माल पकड़ा रहा है चाइनीज मांझे का, फिर 10 दिन के बाद मांझा बिकने लग जा रहा है। इसके पीछे एक दो व्यापारी नहीं है, इसके पीछे पूरे भारत में बहुत लंबे स्तर पर व्यापारी लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इनके बड़े लोगों का पर्दाफाश करे। जो भी चाइनीज मांझे मिली तो पाए जाते हैं, जो भी दुकानें चाइनीज मांझे बेचती हुई पाई जाती हैं, उनको सील किया जाए और ऐसा पुलिस प्रशासन के द्वारा कठोर कदम उठाया जाए ताकि एक भारत की में एक नजीर पेश हो, चाइनीज मांझे पुलिस से प्रतिबंध हो। और चाइना सरकार का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस समय कड़ाके की ठंड बेहाल कर रही है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कोहरा का असर भी दिख रहा है, इससे दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बढ़ने के आसार है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिसके बाद ठंड में और इजाफा होगा। इसको देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि ठंड की कहर बहुत तेज है और जितना हो सके उतना अगर बचा के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ जी 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 जी। तो ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठंड से बचने के लिए हमें तो यही है कि जो हमारा विश्वविद्यालय 2 जनवरी को ही खुल गया, इसको भी कुछ दिनों और बंद रहना चाहिए था। जैसा कि डीएम ने बताया कि 8 तक के बच्चों का स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। तो वैसे ठंड तो सबको लगती है, सिर्फ 8 तक के बच्चे ही बच्चे नहीं होते हैं, और भी लोग, उनको भी ठंड लगती है, बहुत नुकसान होता है। तो हमें यही सोचना चाहिए था कि मतलब विश्वविद्यालय को यही सोचना चाहिए था कि 2 तारीख को जो खुला है विश्वविद्यालय वो नहीं खुलना चाहिए था, कुछ दिनों तक और बंद रहना चाहिए था। और अगर क्लासेस नहीं चल रही हैं तो इनको ये बंद कर देना चाहिए। बाइक से या फिर और संसाधनों से आ रहे हैं, उनके लिए समस्या है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी अपने से हो पा रहा है, अलाव की व्यवस्था, और एक चाय वाले हैं चाचा जी, घूम फिर आते रहते हैं, तो बच्चों को चाय वाय की व्यवस्था कर दी जाती है। और उसके बाद कोई उपाय तो है भी नहीं हम लोगों के पास कि क्लासरूम में ऐसा कुछ रहे। हाँ, क्लासरूम है तो उसमें ठंडी तो पड़नी है, तो ये अलाव वगैरह के सहारे ही हैं सब लोग। कितनी ठंड तो हर बार से अभी कम ही पड़ रही थी दिसंबर तक, लेकिन जनवरी में अचानक ठंडी बढ़ने की वजह से अभी ठंड का जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है अभी। और ये जो शीतलहर वाली हवा चल रही है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। करौंदी स्थित राजकीय आईआईटी कॉलेज में शनिवार को काशी सांसद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। ये मेला शनिवार के बाद रविवार को भी लगेगा और इसमें परिवहन निगम, एसबीआई, एचडीएफसी, स्विगी, जोमैटो और अमेजन जैसी 300 से अधिक प्रमुख कंपनियां भाग ले रही हैं। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई, जिसके बाद अभ्यर्थी खुशी से झूम उठे। काशी सांसद रोजगार मेला के लिए बनारस के 22,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उस कड़ी में अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद रोजगार मेला का आयोजन करौंदी आईटीआई में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, सभी लोग यहाँ, हमारे जिलाधिकारी और सीडीओ, हमारे पार्टी के सभी विधायक, मंत्री, सब लोग यहाँ रहकर, जिला पंचायत अध्यक्षा, सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज यहाँ नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनके उड़ान, उनके घर में सपनों के लिए, उनके व्यक्तिगत सपनों के लिए आज यहाँ रोजगार का अवसर मिला है और उससे काफ़ी लड़कों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। आगे भी आज चलेगा, कल चलेगा और निश्चित तौर पर उनके घर में खुशहाली होगी, देश का मान सम्मान बढ़ेगा और विकसित भारत बनाने में जो अपने प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा।